वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक क्या गॉसिप्स हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ को लेकर क्या गॉसिप्स हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। क्या गॉसिप्स हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में। लोग क्या गॉसिप्स कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। अब ये गॉसिप कोई भी कर रहा हो सकता है, आपके पर्सन, आपके इन लॉस, आपके पार्टनर, कोई भी, आपके कजन्स या आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। राइट नाउ लोगों को लग रहा है आप पहले जितने इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके इमोशनल डिटैचमेंट को लेकर गॉसिप्स हैं, ठीक है। आई थिंक आपके बिहेवियर में, आपके कनेक्शन को कंटिन्यू रखने में चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो बहुत वाज़े हैं। क्या गॉसिप्स हैं। डेफिनेटली आप इमोशनल हीलिंग पे हैं, लोगों से डिटैच हैं, लोगों को एक स्ट्रांगली फील हो रही है, ये चीज़ ये रियलाइज़ हो रही है आपके फैमिली मेम्बर्स को। आप जितने पहले इमोशनली इन्वॉल्व रहते थे या इमोशनली आप कनेक्ट रहते थे, ये पर्सन भी हो सकता है, ये पार्टनर भी हो सकता है आपका। आप इस वक्त अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, आप इस वक्त अपने सेल्फ पे ज़्यादा फोकस हैं, आप लोगों से डिटैचमेंट पे हैं, आप लोगों की इतनी परवाह नहीं कर रहे। अभी इसमें आपके पर्सन, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉस, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लोगों को लग रहा है ये गॉसिप आपके इमोशंस को लेकर है। और यहाँ पर ये इमोशंस, यहाँ पर ऐसा हो सकता है या तो बहुत जो आपसे डीपली कनेक्टेड है वो समझ पा रहा है कि आपके अंदर इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। अभी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। लोग आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, लेकिन अभी आप राइट नाउ एक चीज़ स्ट्रांगली है, आप अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, आपका फोकस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा है। गॉसिप्स लोगों के माइंडसेट में ये चीज़ चल रहा है, आप अपनी वैल्यू और वर्थ समझ चुके हैं, आप राइट नाउ अपनी अहमियत को रियलाइज़ कर चुके हैं, लेकिन आपका फोकस अपनी इमोशनल ग्राउंडेड एनर्जी पे ज़्यादा है। इमोशनली ग्राउंडेड होना, इमोशनली स्टेबल होना, इमोशनली अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड फील करना, ठीक है। आप अपनी एक फेमिनाइन साइड को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी देख चुके हैं। बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन साइड में रहकर चीज़ों को टैकल करना, चीज़ों को डील करना, इस चीज़ ने आपको हार्म किया है या कभी ना कभी कोई तकलीफ़ दी है, कोई हर्ट दिया है, लेकिन इस वक्त आप अपनी कंप्लीट पावर में हैं, ठीक है। एक आप ये कहें कि आप एक बेरहम भी नहीं हैं, एक डिटैचमेंट है, इमोशनली आप वॉक अवे कर रहे हैं, जो चीज़ें, जो रिश्ते, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रही, जबकि आप अंदर से अकेले हैं, लेकिन लोगों को बहुत स्ट्रांगली आप एक मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप अपने पर्सन को दे रहे हैं, या कोई आपकी सपोर्ट करता था, या कोई कुछ आपके फ्रेंड्स थे, या कुछ लोग आपके साथ थे पहले, लेकिन अब नहीं है। लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी शायद आप इनडायरेक्टली अपनी पर्सनैलिटी से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपने आगे की लाइफ को लेकर जिस तरीके से आप अपनी मतलब कि अपनी लाइफ को लेकर जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप अप्रोच कर रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी है। लोगों को ये चीज़ फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डील कर रहे हैं। कोई छूट रहा है, छूटे, ठीक है। पहले शायद आपको बहुत तकलीफ़ होती थी, पहले आप बहुत पैनिक हो जाया करते थे, पहले आप चेजिंग एनर्जी में आ जाया करते थे। गॉसिप आपके एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ को लेकर है। इंटरनली आप, मुझे लग रहा है जितना आप स्ट्रांगली शो कर रहे हैं, आप इंटरनली वैसे नहीं है। आप अपना ध्यान इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम पे, अपने कैरियर पे। कोई लॉस, कोई इमोशनल लॉस, कोई किसी को खोया है, किसी कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं, या कोई हर्ट या कोई पेन है, या फादर, मदर, पेरेंट्स को भी वो चीज़ नहीं दिखाना चाहते। अंदर से आप अकेलेपन का शिकार हैं, लेकिन बाहर से आप शो कर रहे हैं हम ओके, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, ठीक है, मेरी फ़िक्र ज़्यादा मत करो। आपको लगता है अब तक फ़िक्र नहीं करी तो कोई फ़िक्र क्यों करेगा, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, आपने स्ट्रांगली ये चीज़ समझ ली है। जब तक आप अपने लिए स्टैंड खुद नहीं लेते, जब तक आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते, तब तक कोई और आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है, ठीक है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल, आप इंटरनली यहाँ पर आपने अपने सेल्फ पे स्लोली वर्क करा है, बहुत कुछ किया है, ठीक है। आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप समझना चाहते हैं कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ आपको
बेनिफिट दे सकती है, हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इंटरनली आप अपने ही ईगो से क्लैश कर रहे हैं, लोगों को चीज़ फील हो रही है, ठीक है। आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट आ चुकी है, आप फाइट करना जानते हैं, अपने आप से भी फाइट कर रहे हैं। अब आप डिले टेक्टेड और एक वेटिंग गेम में नहीं रहना चाहते, आप अपनी लाइफ को लेकर एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपका जो माइंडसेट है वो सक्सेस का है, आपको जो अप्रोच करनी है वो सक्सेस को अप्रोच करनी है, आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है। अगर आपको अपनी लाइफ पे इस वक्त काम करना है तो वो करना है, वो फाइनेंशियली करना है, मेंटली करना है, फिजिकली करना है, आपको पेरेंट्स पे काम करना है, गुड लुक्स पे काम करना है, या अपने पर्सनैलिटी पे काम करना है, आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। राइट नाउ लोगों की गॉसिप्स कुछ इस टाइप की है, चाहे आप अपनी ज़िंदगी से कितने ही डिसअपॉइंट और हर्ट, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप शो कर रहे हैं आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई एम सो कैपेबल, आप इस वक्त ये अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप इंटरनली एक खालीपन से गुजर रहे हैं, आप इंटरनली एक क्लैश कर रहे हैं, अपनी सेल्फ के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप बज़िद हैं, आपको इस वक्त अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, आपको अपने आप को फोकस करना है, आपको अपने आप को वैल्यू देना है, ना कि सर्कमटेंसेस को, ना कि आपको कंफ्यूज रहना है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लाइफ में ज़्यादा माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। आप अब प्रायोरिटी अपनी चेंज करने का टाइम है। लोगों की गॉसिप्स इस टाइप की हैं कि जैसे कि आपने पहले किसी एक इंसान को या एक किसी चीज़ को प्रेफर करा, प्रायोरिटाइज बनाया और उसके ऊपर बहुत फोकस रहा है, लेकिन उसने कुछ खास आपको रिजल्ट दिया नहीं, ठीक है। आपको एक वो अच्छा एक इक्वल गिव एंड टेक ना मिलने की वजह से एक डिटैचमेंट आई है, लेकिन कुछ है आपके अंदर, एक इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं आप, ठीक है। इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नहीं है, एक प्रोटेक्शन आपके अंदर, एक प्रोटेक्शन शील्ड है, आपने प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, आपकी गार्ड्स अपने, ठीक है। आप अपने गार्ड्स डाउन नहीं करना चाह रहे किसी भी हाल में, तो आप अपने आप से, अपने सेल्फ से भी आप फाइट कर रहे हैं कि आपका इंटरनल सेल्फ की एक बात बता रही हूँ, आप इंटरनली भी फाइट कर रहे हैं कि अब आपको पुरानी चीज़ों की तरफ नहीं जाना, आपको अपनी ज़िंदगी में एक न्यू चैप्टर्स को ओपन करना है, न्यूनेस को ओपन करना है, आपको अपने आप को वैल्यू देनी है, ना कि किसी और को। आप अपने आप को खोकर किसी और को नहीं पा सकते। लोगों को गॉसिप्स सबसे ज़्यादा ये लग रही हैं आपकी लाइफ को लेकर, आप शायद पहले जितने चेजिंग पर्सन नहीं रहे, ठीक है, डेस्परेट इंसान नहीं रहे, आप एक शाउट करने वाले पर्सन नहीं रहे, ठीक है। डेफिनेटली आपने इमोशंस क्लोज ऑफ कर लिए हैं, या आपके पर्सन भी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, कि समझने की कोशिश कर रहा हो आपका प्लान क्या है। आप काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। आप अपने इमोशंस को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं, जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपने साइलेंट, ठीक है। आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है साइलेंस, गार्ड्स अप रखना, अपने प्लान्स को किसी से शेयर ना करना, वनरेबल ना होना। लोगों को लग रहा है कि आपने वनरेबल होना छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर सोर्स की एनर्जी, ये पर्सन ऐसा हो सकता है कोई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपका लवर भी हो सकता है, जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आप जा रहे हैं, जिसको आप छोड़कर अपने, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, इस इंसान का फोकस टोटली आपके ऊपर है। ये गॉसिप ये इंसान कर रहा हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशन इस इंसान की हो सकती है। शायद आप पहले बहुत डिपेंड थे, अटैचमेंट्स थी, डिपेंड थे, को डिपेंडेंसी इश्यूज़ थे, लेकिन एक सडनली आपने अपनी अटैचमेंट्स को शिफ्ट कर लिया। आपके अंदर एक शिफ्ट है, आपकी फोकस आपका इस वक्त अपने अंदर के पेन को है, आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं। कोई पेन है, कोई तकलीफ़ है, उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, कोई कमी है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। कहीं आपको लैक करता है, कहीं आपको लगता है कि आप यहाँ काम कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी लाइफ की बेहतर हो सकती है, आप उस जगह काम कर रहे हैं। आप अपना ध्यान हटाने के लिए आप शायद अपने बहुत टाइम से आपने किसी चीज़ पे काम नहीं किया था, शायद आप बहुत टाइम से एक जॉबलेस थे, लेकिन अब आप जॉब सर्च कर रहे हैं। बहुत टाइम से आप अपनी केयर नहीं कर रहे थे, तो अब आप अपनी केयर कर रहे हैं। बहुत टाइम से आपको सैलून जाना था, अब आप सैलून जा रहे हैं। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे अपने लिए आप कुछ करेंगे, कोई वर्क करेंगे, कोई आप मतलब कि मतलब कि घर बैठे कोई ना कोई आप कोई वर्क फ्रॉम होम करेंगे, या ऑनलाइन कोई काम करेंगे, कोई ऑनलाइन ब्रांड स्टार्ट करेंगे, कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है। आपका फोकस इस तरीके की चीज़ों पे, आप यहाँ पर अपने आप से फाइट कर रहे हैं, आप अपने आप को बार बार एक बैटल छिड़ती है, और जिसमें अपने आप को समझाते हैं कि आपको अपने आप को वैल्यू देनी पड़ेगी। सामने वाला इंसान नहीं देगा, किसी का वेट नहीं किया जा सकता कि वो इंसान आपको वैल्यू दे। पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और मतलब कि हर तरीके से पॉसिबिलिटी सर्च कर रहा है, हर तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है राइट नाउ। ये इंसान सिंगल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और पेंटिकल की एनर्जी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, ठीक है।
आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ऑब्जर्वेशन है, स्नेकी बिहेवियर इस इंसान का आपसे राइट नाउ एक साइलेंट हुआ हुआ है आपके साथ, एक राइट नाउ किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, राइट नाउ आपके साथ एक 1-to-1 कम्युनिकेशन की तरह ये बात नहीं कर रहा, ठीक है। साइलेंस हो सकता है, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, खुद को सिंगल शो कर रहा है, लेकिन एक इंटरनली किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है डेफिनेटली ये पर्सन, ठीक है। ये इंसान ऐसा हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा करीब से आपको ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बाद एक कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें बेनिफिट दे सकती हैं और क्या चीज़ नहीं दे सकती, सब कुछ सोच रहा है, टोटली यहाँ पर एनालाइज कर रहा है, ठीक है। और कहते हैं ना जैसे कि एक चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। ये पर्सन कोई स्टेबल ग्राउंडेड हो सकता है जो अपने इमोशंस हाइड करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपको समझने की कोशिश कर रहा है, रेस्ट एंड रिजुवनेट, ठीक है। एक रेस्टिंग मोड पे है, हीलिंग के लिए पॉज पे हो सकता है ये पर्सन जो आपके लिए गॉसिप्स कर रहा है, जो आपको समझना चाह रहा है, ठीक है, राइट नाउ। इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, शायद ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा या क्लियरली इसने कभी आपको कुछ कहा नहीं है। आप लोग के बीच एक इस इंसान का थ्रोट चक्र यहाँ पे क्लोज ऑफ है। ये आपको ऑब्जर्व ज़रूर करता है, देखता ज़रूर है, लेकिन आपको कहता कुछ नहीं है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए या आपको अप्रोच करने के लिए इसको बहुत सारी स्ट्रेंथ की नीड है, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ चाहिए। इसके दिल में आपके लिए लव है, प्यार है, ठीक है, इमोशंस हैं, इसको फियर है, ये आपको खो सकता है, ये आपको लूज़ कर सकता है। टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअली यहाँ पर अलाइनमेंट आ सकती है, स्पिरिचुअली यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके थॉट प्रोसेस में चल रहा है। क्लैरिटी आ रही है इस इंसान के माइंड में आपके लिए, ठीक है। ये एक्शन नहीं ले रहा था तो अब एक्शन लेना चाहता है, ऐसा हो सकता है ये कनेक्शन यहाँ पर इनडिसाइसिव में था, एक्शंस यहाँ पर अटैचमेंट्स रही हैं, आप इसके एक्शन का वेट कर रहे थे। डोर टू रोमांस, ठीक है, यहाँ पे रोमांस हो सकता है इस इंसान के साथ, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रोमांटिकली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वेट, क्लैरिफाई, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये इंसान स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, दूर की सोचना, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोचना, एक स्टेबिलिटी को लेकर फोकस रहना, स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। इंसान आपको स्टेबल दिखता है, ग्राउंडेड दिखता है, नहीं कहता तो बहुत ज़्यादा आपको एक परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट स्पाउस की तरह दिखता है, बहुत ज़्यादा फोकस हैं आप, कह नहीं रहा इस इंसान को, ऐसा लग रहा है आप अपने सेल्फ पे, अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं। ये इंसान जो भी मूव लेगा बहुत ज़्यादा ये जो है ना एक सक्सेस को प्रिडिक्ट करना चाह रहा है इस कनेक्शन में, किस तरीके से आ सकती है। ये इमोशनली कोई रिस्क टेकिंग कर सकता है आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है। ये कोई पर्सन है जो आपको लेकर गॉसिप कर रहा है, ओवरथिंक कर रहा है, सोच रहा है, शायद ये वही पर्सन है जिस कनेक्शन से आप बहुत अरसे बाद बाहर निकले हैं, ठीक है। एक स्पिरिचुअल लेसन आप लोग का कंप्लीट हुआ, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। पुराने लेसन में बहुत सारा हर्ट, पेन, कन्फ्यूजन, डिप्लोमेसी और मतलब कि स्टकनेस, ब्लॉकेजेस रही हैं। क्लैरिफाई द सन, राइट नाउ आपका रिश्ता एक बेहतर तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, स्लो है लेकिन क्लैरिटी आ रही है। आपके रिलेशनशिप एक क्लैरिटी, एक न्यू बिगनिंग की तरफ मूव कर रहा है। आपके रिलेशनशिप में कोई क्लियर कम्युनिकेशन होने वाली है, कोई क्लियर स्टार्ट आने वाला है, ठीक है। अगर अभी किसी तरीके का इम्बैलेंस है, क्रॉस रोड पर है ये कनेक्शन, अट्रैक्शन अभी भी बाकी है, ठीक है, और आप सोचे जा रहे हैं क्या होगा, तो कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं बन रहा, सब स्टक है, कोई सब चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, स्टैगनेंट हैं, कोई चीज़ यहाँ पर मूव नहीं कर रही, कोई चीज़ आपको मतलब कि आपको कोई श्योरिटी नहीं मिल रही। ये कनेक्शन आपके लिए फर्दर फ्यूचर यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है, या आपको एक इंटरनली इस कनेक्शन को लेकर बहुत एक वार्म फील नहीं हो रहा, एक बैलेंस फील नहीं हो रहा। आप इस वक्त क्रॉस रोड पे हो सकते हैं क्योंकि क्लाउडेड एनर्जी, आपको कोई क्लैरिटी या कोई यहाँ पर इंडिकेशन नहीं है कि व्हाट्स नेक्स्ट, यहाँ पे हो क्या सकता है, आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है, इस कनेक्शन में।
भाई गॉसिप्स आपके सेल्फ को लेकर हैं और ख़ास तौर पे आपके इमोशनली क्लोज ऑफ होने को लेकर हैं। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, चल क्या रहा है इस इंसान के माइंड में, इस इंसान को समझ नहीं आ रहा आप कैसे इतने क्लोज ऑफ हो सकते हैं। आप जिस चीज़ को पाना चाह रहे थे आप इतने क्लोज ऑफ हो चुके हैं, ऐसा क्या हुआ है, ठीक है। इस इंसान का माइंड स्टक ये हो रहा है, समझ नहीं पा रहा कुछ हुआ है लेकिन क्या हुआ है, एड्रेस नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, ठीक है। कुछ तो हुआ है लेकिन ये समझ नहीं पा रहा चल क्या रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपके डिटरमाइंड हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं, आप स्टिल अभी भी रिसीव करने के लिए तैयार हैं और एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। आप जो कुछ भी आपकी लाइफ में आएगा आप रिसीव करेंगे। अब वो इंसान, ये जो भी इंसान है, यही क्यों ना हो गया या कोई और क्यों ना हो गया, आप इंटरनल हीलिंग की तरफ हैं, ठीक है। आप फेथ कर रहे हैं डिवाइन पे, जो कुछ भी होगा वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप डिवाइन पे फेथ कर रहे हैं, आप एक फेथ के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आप फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए आपने ये चीज़ समझ ली है, माई ट्रू सेफ्टी इन माई कैपेसिटी इन अलाइन, ठीक है, लव विथ यूनिवर्स, ठीक है। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अपनी सेफ्टी पे ध्यान दे रहे हैं, आपने आपको एक आई रिसीव टाइम टू हील एंड द यूनिवर्स शो मी व्हाट टू डू, ठीक है। आप यूनिवर्स का वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स आप सरेंडर कर दिया टोटली आपने। आप जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स क्या करवाना चाहते हैं आपसे, क्या काम लेना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है, लाइफ किस तरफ जा रही है, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर रहा है। आई डोंट हैव टू फियर, ठीक है। माई फियर आई कैन यूज़ इट अस। आपने अपना फियर छोड़ा है, आपको फियर रहा है इस इंसान को खोने का, आप फियरलेस हो चुके हैं, अब आपको कोई खोने का डर नहीं है, आप तैयार हैं, ठीक है। आप यहाँ पर तैयार हैं, अगर ये इंसान की ज़िंदगी या इस इंसान का अगर आपको मिलना होगा तो मिलेगा और अगर नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एक डार्कनेस से बाहर निकले हैं, आप एक स्ट्रेस और बर्डन सम एनर्जी से बाहर निकले हैं। कुछ आपकी लाइफ का एक बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल या बहुत डार्केस्ट पीरियड एंड हुआ है, जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था, लेकिन वो एंड हो चुका है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।